सर 2023 के अंदर टोटल कितनी कॉल्स मिली और इसमें रेस्क्यू क्या है, पक्षियों का भी, इसमें काफ़ी लोगों की जानमान भी नुकसान हुआ है, फायर कर्मी भी इसमें घायल हुए हैं, क्या है पूरा? देखिए, टोटल जो हमारे पे कॉल मिली है, अगर आप पूरे साल में सारी कॉल को देखें तो वो करीब करीब 30,000 है। और एवरेज जो है हमारा हर साल का 30 से 32 के बीच में भी कर रहा है। इसमें फायर कॉल करीब 15,600 है और बाकी जो अन्य कॉल है जिसमें हाउस कोलैप्स हो गया, ड्राउनिंग है, बर्ड रेस्क्यू है, एनिमल रेस्क्यू और कार एक्सीडेंट है, तमाम तरह के कॉल हैं। अगर आप डेथ देखें तो करीब फायर की वजह से 59 डेथ्स हैं। और अगर टोटल डेथ देखें तो वो करीब 1200 के आसपास है। एग्जैक्ट फिगर मेरे को याद नहीं, बट टोटल 1200 के आसपास है, जो इंक्लूड करती हैं हाउस कोलैप्स में हुई, ड्राउनिंग में हुई, कार एक्सीडेंट में हुई, किसी ने खुद को तेल जला के कोई एक ऐसे दुर्घटना। तो ये सब मिला के इतनी कॉल है। अगर आप देखें, अगर इस साल में तो कोई बहुत बड़ी मेजर कॉल नहीं हुई, पर रेस्क्यू के हिसाब से बहुत कॉल्स हुई, जिसमें हमने एक पालम के पास एक हॉस्पिटल है जिसमें 26 करीब नवजात बच्चों को बचाया था। एक मुखर्जी नगर में 2 कॉल हुई थी, अगर आप अभी याद हो आपको, जिसमें एक लेडीज़ हॉस्टल था, सबको बचा लिया गया। एक वो कोचिंग सेंटर कॉलेज में बच्चे बेचारे कूद भी गए थे, बाकी सबको निकाला गया। अभी रिसेंटली एक नक्शवी नगर में भी कॉल हुई थी जिसमें से कुछ एक कूद गए थे, एक डेथ हुई, बाकी सबको बचाया गया। तो अगर आप देखें तो उस हिसाब से ये साल फायर सर्विस में ठीक, फायर सर्विस ने बहुत मेहनत की। बहुत सारे हमने इक्विपमेंट जोड़े और भी जोड़ेंगे, पर वो भी हमने जोड़े। कई चीज़ें नई आई, रोबोट आए, बहुत सारे फायर फाइटिंग इक्विपमेंट आए, 24 गाड़ियाँ आई। G20 की टाइम में भी हम लोगों ने काफ़ी मेहनत की। तो मैं अपने ये पूरे साल से संतुष्ट हूँ। सर बात करें कि इसके अंदर कुछ फायर जो जवान थे उनकी भी चोटें आई थी, इसमें इसमें कितनी टोटल होंगे? देखिए, हमारा इसको जो आप कहते हैं ये बहुत छोटी मोटी, ये तो हमारा कहना चाहिए जॉब रिस्क है। छोटी उंगली चोट लग गई, उंगली में कट गई, ये होता रहता है, मतलब हम इसको बहुत सीरियसली क्या नहीं इसमें कोई लेते फायर हैं। कर्मी भी शहीद हुआ है इसमें? नहीं, इस साल कोई शहीद नहीं हुआ, फायर कर्मी कोई शहीद नहीं हुआ। चोटें बहुत लगती हैं और लगती रहती हैं। हम इसको, आप देखें, मैं प्रेस में जो रिलीज उसमें नोट भी नहीं कराता हूँ, क्योंकि ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है। आप जाएंगे, आप किसी को बचा रहे हैं तो छोटी मोटी चोट लग जाती है। हम कोई मेजर कॉल इस मतलब ऐसी फायर कर्मी के इंजर्ड होने की नहीं है इस बार में। बात करें 2022 से 2023 की कंपेरिजन करें तो 2022 से 2023 में कितनी कॉल इजाफा हुआ है इसमें? अगर आप, मैंने आपको बताया जो अभी हमारे पिछले 2-3 साल से चल रहा है वो एवरेज 30,000 से 32,000 के बीच में चल रहा है। तो देखिए, इस बार करीब 30,000 कुछ है। तो अगर आप देखेंगे तो थोड़ी सी कॉल कम, 1,000 एक कॉल कम हुई हुई है। मतलब कोई मेजर डिफरेंस नहीं है कॉल कम होने में और ज़्यादा होने में। एवरेज यही आ रहा है हमारे कॉल का। सर अब 2024 साल हो गया और ऐसे में हमने देखा 2023 में काफी रोबोट्स आए, और इसमें भी क्या इंक्रेज होने वाला आपकी फायर में? देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमें जो थी, जो हमारी वैकेंसी खाली पड़ी थी, करीब करीब 690 लोग हमें मिल गए हैं। डीएसएसबी ने दे दिए, 250 लोग ट्रेनिंग पे आ गए और बाकी लोग जो ट्रेनिंग में जनवरी में ज्वाइन कर रहे हैं। तो आप हमें ये देखिए, दिल्ली फायर सर्विस के इतिहास में पहली बार है कि करीब 640 लोग इकट्ठे ज्वाइन करेंगे। बहुत बड़ा चंक है और हमारी ऑलमोस्ट सारी जो वैकेंसी थी वो पूरी हो जाएगी। तो एक तो ये बहुत बड़ा रिलीफ हो जाएगा, जो अभी हमारे फायरमैन थक जाते हैं, रेगुलर काम करते हैं, वो अंडर स्टाफिंग हो गई थी, व्हीकल भी हम पूरे यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। तो एक बहुत बड़ा जो है हमें ये हो गया। दूसरा, अभी हम और 12 रॉबोट और जोड़ रहे हैं अभी जो है, और ख़रीद रहे हैं, ऑलरेडी प्रोसेस है। और हमें उम्मीद है 31 मार्च से पहले वो भी हमारे आ जाएंगे। और बाकी गाड़ियाँ मेट्रो के थ्रू खरीदे, तो गाड़ियों में, इक्विपमेंट में बहुत इजाफा होने वाला है। और मेरे लिए बहुत खुशी की बात यह है, जो हमारा एक वैकेंसी का जो चल रहा था, वो भी करीब 640 लोग जो है ज्वाइन, उनको अपॉइंटमेंट लेटर इशू हो गए हैं और 250 ट्रेनिंग में, और ये चलने वाले। तो अब मतलब फायर सर्विस पूरी पूरी हो गई है। अब जो है हमें बहुत कोई किसी विशेष चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।